सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शनिवार का दिन है और हमेशा की तरह आपकी साप्ताहिक यानी कि वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर आपके समक्ष है। जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं न्यूज के, वो हम डिस्कस करेंगे। जो कि पिछले हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट रही न्यूज आइटम्स, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और मेक श्योर करूंगा कि आपको प्रॉपर जो क्लैरिटी है वो यहां पर दी जाए। आई ट्राई टू मेक श्योर कि इसको बाइलिंगुअल रखा जाए, यानी कि द्विभाषी रखा जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा जाए, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक रीच कर पाए और उनकी मदद कर पाए किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो तैयारी कर रहे हो। बिकॉज ये कुछ ऐसी न्यूज आइटम्स हैं विच यू कांट अफोर्ड टू मिस, ये आपको पढ़नी ही है। ये उस तरह की न्यूज आइटम्स है, सो लेट्स मेक श्योर यू शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी। रवांडा के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए, उनकी बात करेंगे, मेसी की बात करेंगे, अल्कराज की बात करेंगे, हम हमारे एक बहुत बड़े सैंड आर्टिस्ट की भी बात करेंगे और बहुत सारी न्यूज आइटम्स है यूरोपियन यूनियन को लेकर भी। सो ऑफ कोर्स एक हमेशा की तरह पावर पैक्ड सेशन है आपका, विदाउट एनी डाउट। इस सेशन की पीडीएफ जो कि आपको हमेशा चाहिए होती है, तो वो आकाश संदेव जी के बूस्टर जो है बेटे वहां पे मिलेगी। सो यू सर्टनली कैन स्कैन दिस ओवर हियर, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये चैनल। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी सेशन की। सो प्लीज गो देयर एंड हैव द पीडीएफ फॉर योर रिवीजन एंड फर्दर रेफरेंस। जो कि मैं हमेशा बोलता ही हूं कि सक्सेस क्या है, जब हम बात करते हैं ना सफलता की, तो दिन प्रतिदिन दोहराए गए छोटे छोटे जो प्रयास हैं, उन्हीं का सम है, उन्हीं का योग है सक्सेस। तो याद रखिएगा, इसीलिए आप रोज जो मेहनत कर रहे हो, जो आप वीकली करंट अफेयर देख रहे हो, या आप जो भी रेगुलर पढ़ रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि सक्सेस जो है वो धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट से मिलेगी। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड ओनली एग्जाम ओरिएंटेड एंड रेलिवेंट कंटेंट ऑन दिस चैनल। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड और रेलिवेंट कंटेंट ही इस पर्टिकुलर चैनल पे मिलेगा। तो चलिए आज इस पर्टिकुलर सेशन की शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर अडू। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे मानस के बारे में। भारत की पहली टोल फ्री ये नेशनल एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन है। ये काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस थिंग, ये अक्सर मतलब दिमाग में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट ऑल अबाउट। देखिए, सबसे पहली बात ये है, हम सब जानते हैं कि जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ये जो अब्यूज ऑफ ड्रग्स हो रहा है पूरे देश में हो रहा है। अब तो किसी पॉकेट में, किसी स्टेट में ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। तो हम सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है कि कौन बेच रहा है उस ड्रग को हमारी लोकेलिटी में। लेकिन अक्सर क्या होता है, हमें मतलब ये लगता है कि हम कैसे कंप्लेन करें, क्योंकि अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसके अगेंस्ट हो सकता है वो कुछ गलत एक्शन ले किसी भी तरह से। तो हमने देखा है यहाँ पे मानस जो है ये कि मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र है। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड ये कैसे काम करता है। ये एक टोल फ्री नंबर है, एक नेशनल हेल्पलाइन है जी। इसको मानस क्यों बोला गया है, मैं फिर से बता रहा हूं, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये क्या है। ये इसकी बेसिकली क्या, मानस की ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होती है, या फिर इसको नारकोटिक्स प्रोहिबिशन इंटेलिजेंस सेंटर आप बोल सकते हो। तो हमने क्या देखा, अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, जो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की पूरी मीटिंग हो रही थी। अब यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 1933, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे तो कोई भी व्यक्ति जो है, जो किसी भी ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी की सूचना देना चाहता है, जो इन्फॉर्म करना चाहता है, वो यहाँ पे कॉल करके सूचना दे सकता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, आप यहाँ देख सकते हैं। सो ये किसका है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, उसका इनिशिएटिव है। तो सबसे पहली चीज जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है हमारी, वो होती है जी कौन सी मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय के अंडर है। ठीक है, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर है। टोल फ्री हेल्पलाइन क्या है, 1933। नाम क्या है इसका, मानस। मानस की फुल फॉर्म क्या है, मानस की फुल फॉर्म यहां पे मैंने लिख दी है, सिंपल पॉइंट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आप यहाँ पे होम अफेयर्स को तो देख ही रहे हो, उसके साथ साथ आप देखो डिजिटल इंडिया की भी पावर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया ही तो है कि आप मतलब ऑनलाइन जाके भी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, यू योरसेल्फ कैन एक्सप्लोर दैट। जरूरी नहीं कि कंप्लेन करने के लिए आप इसको एक्सप्लोर करोगे। ncbmanas.gov.in के ऊपर जाके यू कैन सी दैट। यहाँ तक कि ऐप भी है, हर चीज इन्होंने यहाँ पर की है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि
अगर कोई भी ड्रग्स की जब हम बात करते हैं, अगर उसको कंट्रोल करना है, ड्रग पेडलिंग को कंट्रोल करना है, तो वहां पे पेडलर्स को पकड़ना पड़ेगा, जो उसको बेचते हैं उनको पकड़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो मैं इसी से आज फर्स्ट न्यूज आइटम मैंने ये इसलिए पिक किया बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? मूविंग अहेड, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। सो वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। यहाँ पे मैं आईएनएस दिल्ली की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। D61 इसका पेनेट नंबर है। एनीवेज, एक शिप है आईएनएस दिल्ली। अब देखो, आप देखोगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे शिप्स हैं जिनका नाम शहरों के नाम पे है। इंडियन नेवी का ऑफ कोर्स एक वॉरशिप है आईएनएस दिल्ली। इसको बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट का अवार्ड मिला है। बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली आईएनएस दिल्ली बेस भी ईस्टर्न फ्लीट पे ही है। विशाखापट्टनम जो कि हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड है, उसके हेडक्वार्टर में बेस्ड है। आप ये देखो, इसको कमीशन कब किया गया था? बैक इन 1997, जब आप में से कई लोग शायद बॉर्न भी नहीं हुए थे, या हमारे बचपन में इसको लॉन्च किया गया था। तो आपको मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि बहुत पुराना शिप है ये, पहली बात तो, और इसको अवार्ड दिया गया है इसकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल टास्क के लिए। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, देखो शिप्स की भी ना वैरायटी होती है। सो आई वुड लाइक टू गो इनटू दैट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, और सर्टनली कई बार स्टूडेंट्स के डाउट्स भी होते हैं। तो देखो, कभी भी आप देखोगे, जैसे ये वाला जो शिप है, ये क्या है? एक डिस्ट्रॉयर है। वैसे तो हर वॉरशिप डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, दैट इज अ डिस्ट्रॉयर। आप कभी देखेंगे डिस्ट्रॉयर से जो थोड़ा सा छोटा शिप होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिगेट। उससे भी अगर आप देखोगे कोई छोटा शिप होता है, उसको क्या बोला जाता है? कॉर्वेट। ये तो ये हमें ध्यान में रखना कि बहुत छोटे जो शिप्स हैं वो कॉर्वेट है, वॉरशिप्स। उससे बड़े फ्रिगेट है, और जो सबसे बड़े वॉरशिप्स की कैटेगरी में आते हैं, दीज आर बेसिकली द डिस्ट्रॉयर शिप्स। सो ये थोड़ा सा एक आपको अगर आइडिया है तो दिस श्योरली कैन हेल्प यू गाइस इन योर एग्जामिनेशन। बस ये ध्यान में रखेगा कि ये, क्योंकि आप डी से याद रख सकते हैं, इट्स अ डिस्ट्रॉयर शिप, ठीक है, लेकिन इनसे छोटे से फ्रिगेट और कॉर्वेट भी हमारे पास काफी है इंडियन नेवी। सो ये सवाल आ सकता है कि आईएनएस दिल्ली वाज इन अ लॉट ऑफ, आईएनएस दिल्ली क्या है? ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। एक शिप है, एक मिसाइल है, एक सबमरीन है, क्या है? सो यू कैन हैव दिस क्वेश्चन एज वेल। चलिए, यूरोपियन यूनियन का रुख करते हैं। वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक पर्सन इन न्यूज है, उनकी बात करना चाहूंगा। वुड लाइक टू टॉक अबाउट रॉबर्टा मेत्सोला। अब इनकी जो हम चर्चा करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, विल सर्टनली टॉक अबाउट दैट। रॉबर्टा मेत्सोला, ये वाई इज शी इन अ लॉट ऑफ न्यूज? ये री इलेक्ट हो गई हैं, पुनः यूरोपीय संसद में अध्यक्ष चुनी गई हैं। सो री इलेक्ट हो चुकी हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट के रूप में। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर फिर चार्ल्स मिकेल क्या है, या उर्सुला वॉन देर लेयन क्या है? तो मैं तीनों चीजें आपके समक्ष रख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अभी हमने किसकी बात की है? रॉबर्टा मेत्सोला की हमने बात की है, जो कि प्रेसिडेंट है किसकी? यूरोपियन पार्लियामेंट की। बहुत बढ़िया। देन यूरोप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, ऑफ कोर्स, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। ये तो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट होना अलग बात है, हालांकि ज्यादा पावरफुल पोजीशन होती है, जो कि कौन है? उर्सुला वॉन देर लेयन। ये प्लीज ध्यान में रखना। तो ये क्या है? यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। ये क्या है? यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट है। और यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? चार्ल्स मिकेल। सो आई नो इट कैन बी वेरी मच कंफ्यूजिंग, क्योंकि डे टू डे टर्म्स में आप, मतलब ये डे टू डे लाइफ में नहीं सुनते चीजें, लेकिन क्योंकि 5-5 साल से इन्होंने ऑफिस होल्ड किया, और 2 साल से तो ये इंपॉर्टेंट लोग हैं वहां पे। तो यूरोपियन काउंसिल जो है, वहां पे वी हैव गॉट चार्ल्स मिकेल। उर्सुला जो है वो है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, और ये है यूरोपियन पार्लियामेंट की। तो मैंने तीनों एक साथ रख दिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। वैसे तो हो सकता है एग्जाम में ना भी आए, बट स्टिल आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं आपको ये करवा दूं। गॉट इट? चलो, अब ये तो हमने यूरोप की बात की, अब हम अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल की भी बात कर लेते हैं। वहां पे भी हमने देखा कि जो केपी शर्मा ओली हैं, अभी शपथ ग्रहण कर चुके हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं चौथी बार। एक्चुअली ओली पहली बार तो बने थे 2015-16 में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था 2018 से 21 तक भी ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। वो उस समय 2 टर्म्स थी, इसीलिए ये वाली जो टर्म है ये इनकी 4th टर्म मानी जा रही है, ये आप ध्यान में रखना।
तो पहली बार यहाँ पे बनी तो 2015-16 में, उसके बाद हमने देखा ये शेर बहादुर देवबा भी बीच में रहे हैं, दहल भी बीच में रहे हैं। सो काफी, अगर आप यहीं से अंदाजा लगाओगे कि 2018 से 2024 तक भी अगर मैं देखूं तो कितनी बार इनकी पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर एक एक साल या डेढ़ डेढ़ साल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा। सो दिस टेल्स यू कि नेपाल इज अंडरगोइंग सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। गॉट इट? आगे बढ़ा जाए, चल। मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ सैंड आर्टिस्ट। एक बहुत शानदार सैंड आर्टिस्ट की मैं बात करने वाला हूं। इनको अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड है जी? गोल्डन सैंड मास्टर्स अवार्ड। ये क्या है जी? गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड मिला है। नाम क्या है इनका? सुदर्शन। तो देखो, ये इनका नाम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता ही होगा। सुदर्शन पटनायक एक बहुत बड़ा नाम है। तो भारत के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, तो इनको रशिया में एक बहुत शानदार ये अवार्ड दिया गया, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। कोई भी ओकेजन हो तो आप इनको जरूर देखेंगे कि कुछ बहुत बेहतरीन बनाते हैं ये, है ना। वो पुरी के जो बीचेस हैं, उड़ीसा के बीचेस है, वहां पे ये जाके जो सैंड है उससे कुछ बहुत बढ़िया बना देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक रेत कलाकार है सुदर्शन। तो वैसे तो ये, अगर आपको ऑप्शन आता भी है तो आप बहुत बढ़िया से कर दोगे कि गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड किसको मिला। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने वहां पे अपना प्रदर्शन किया जो आर्ट का, और उसकी वजह से इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया। क्लियर है? सो दैट्स नो ब्रेनर, इजी है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी, अगर मैं अर्बन जो शहरी टनल है उसकी बात करता हूं तो वो काफी ज्यादा न्यूज में है, हालांकि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन वैसे। सो इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट, ये अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? अर्बन टनल प्रोजेक्ट। शहरी टनल जो है, शहरी सुरंग जो है, अर्बन टनल प्रोजेक्ट जो भारत का सबसे बड़ा है, वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? बोरीवली और थाने के बीच में। तो ये बॉम्बे के पास थाने हैं, यहाँ पे बोरीवली है। तो इसके बीच में ये दो स्ट्रेच है बेसिकली। ये 6 किलोमीटर का है, ये भी लगभग 6 किलोमीटर ही है। तो आप ये देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग रोड कनेक्टिविटी तो आपको बहुत घूम के जाना पड़ता है, लेकिन ये सीधी टनल यहाँ बनेगी। सो यू जस्ट हैव टू हैव अ आइडिया कि इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल जो है, जो पूरा का प्रोजेक्ट है, वो कहाँ पे चल रहा है? बिटवीन बोरीवली एंड थाने। सो दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग वी हैव टू नो अबाउट। क्लियर? सो इसमें कोई शक किसी को अगर है तो प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, इन केस यू हैव एनी डाउट्स। चलो, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और इट इज द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। तो एशिया पैसिफिक की जो कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन है, उसकी यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ये कहाँ पर होने वाली है? अभी सितंबर में होगी हालांकि, बट इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली। ये आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में हमारे जो राजधानी है वहां पे ये होने वाली है। सो काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 2018 में पहला एडिशन हुआ था, वो काफी सक्सेस था, बीजिंग चाइना में हुआ था। तो अब सेकंड जो है एडिशन, वो कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है, यानी कि इंडिया में हो रहा है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग। सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। क्लियर है जी इतना? सो बहुत बेसिक सा पॉइंट है, ये तो फैक्चुअल है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखना, 3D प्रिंटिंग के बारे में शायद आपने सुना होगा। ठीक है, ये देखो, मतलब हम ऊपर जैसे ऐड करते जा रहे हैं मटेरियल और बन रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा बन रहा है, इसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। अब इसी 3D प्रिंटिंग की मदद से हमने देखा दुबई के अंदर, मतलब दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अबरा स्टार्ट हुई है। अब आप बोलोगे सर अबरा क्या? देखिए, अब यहाँ पे क्या, ये अबरा है। अबरा क्या? ट्रेडिशनल बोट मेड ऑफ वुड बेसिकली, मतलब एक तरह से अबरा जो है वो बोट ही होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये काफी न्यूज में था कि एक जो उनकी इलेक्ट्रिक अबरा है, उसने ट्रायल वॉयज स्टार्ट कर दी है, ट्रायल्स पे जा चुकी है दुबई में। तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अबरा है ये, बस इतना ध्यान में रख लो। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अबरा की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो कहां पे हमने देखा उसको? दुबई में हमने उसको देखा है। सो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब रवांडा की मैं बात करने वाला हूं, बिकॉज दैट अगेन इज समथिंग व्हिच इज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, काफी ज्यादा ये न्यूज में बना हुआ है रवांडा, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। अभी रवांडा के इलेक्शन में बहुत हैरानी होगी आपको, लोकप्रियता पॉल कगामे की इतनी है
कि 99 से भी ज्यादा % वोट्स इनको मिली। आप देख सकते हैं खुद कि कितनी ज्यादा यहाँ पे वोट्स मिली, ऑलमोस्ट 88 लाख से भी ज्यादा मिली, और इनके जो ऑपोजिशन में था उसको 1% वोट भी नहीं मिली। एनीवेज, तो पॉल कगामे अगेन री इलेक्ट हो चुके हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। 2000 से अभी तक, सिंस 2000 ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। अब देखो रवांडा जो है इसकी कैपिटल कहाँ है, किगाली में है। आप अगर ध्यान से देखें इधर युगांडा भी है, तंजानिया भी है, यहाँ पे वी गॉट द कॉन्गो, और ऑफ कोर्स यहाँ पे बुरुंडी है जिसके साथ रिलेशन कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, सिविल वॉर भी लग चुकी है पहले इनकी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इसकी लैंडलॉक होने के बावजूद भी दे आर डूइंग ग्रेट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी किगाली में हुई है। नाउ दैट्स योर होमवर्क कि किगाली जो कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं, किगाली कॉन्फ्रेंस किस चीज के बारे में थी, अगर आप मुझे बता सके कमेंट करके, दैट विल बी मच अप्रिशिएटेड। सो वुड रियली लाइक टू नो कि कितने लोगों को पता है कि किगाली कॉन्फ्रेंस वाज अबाउट व्हाट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल है इनकी, तो यू शुड नो अबाउट दैट। तो ये पॉल कगामे बहुत लोकप्रिय नेता हैं अफ्रीका के, और ये किसके प्रेसिडेंट है, रवांडा के। रवांडा किस लिए न्यूज में था अभी रिसेंटली, क्योंकि यूके के साथ इनकी पूरी की पूरी वो ट्रीटी है, रिफ्यूजीज को कि जो भी यूके में रिफ्यूजीज आएंगे उनको रवांडा भेजा जाएगा, इस तरह की ये भी काफी न्यूज में चल रहा था। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। पॉल कगामे, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब ये ध्यान में रखें, काफी इंटरेस्टिंग है, इंडिया इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज व्हाट, द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट करवाने वाला इंडिया अभी नवंबर में होगी, लेकिन कहाँ होगी, गोवा में। तो गोवा होस्ट करने वाला है किसको, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये 20 से 24 नवंबर के बीच में होगी, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो है। तो मिनिस्टर ने ये भी बताया, अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि बहुत बड़ा इवेंट होगा मीडिया इंडस्ट्री का, और पूरी दुनिया की मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इवेंट होगा। तो ये वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि इस इवेंट में क्या होने वाला है। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट जो है, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस वेयर, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन गोवा। सिंपल। सो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, विंबलडन में क्या होता है, जैसे मेन स्पेशल विमेन स्पेशल नहीं बोलते, लेडी स्पेशल जेंटलमैन स्पेशल बोलते हैं। मतलब लेडी सिंगल जेंटलमैन सिंगल। तो लेडी सिंगल जो है यानी कि विमेन सिंगल जो है विंबलडन का, उसको जीता है किसने, चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेचकोवा। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने इटालियन जो जैस्मिन पाओलिनी है उनको हराते हुए विंबलडन के टाइटल को अपने नाम किया। इस साल का विंबलडन जो है वो ये जीत चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंस में तो जिन्होंने पिछली बार जीता था वो इस बार फिर से जीत गए हैं, कार्लोस अल्काराज। ही इज द चैंपियन, नोवाक जोकोविक को हराते हुए जेंटलमैन सिंगल यानी कि मेन सिंगल को इन्होंने अपने नाम किया। अगेन दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम देखते, बहुत बड़ा जो इवेंट हुआ स्पोर्ट्स का, इसमें स्पेन ने 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। हर 4 साल में एक बार होता है। यहाँ पे जब हम यूरो की बात करते हैं, जो जर्मनी में इस बार हुआ यूरो कप, अब इसको जीतते हुए क्या हुआ है, स्पेन सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई है, क्योंकि स्पेन ने 4 बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। पहले स्पेन और जर्मनी में टाई था, लेकिन अब स्पेन इस 2024 के टाइटल के बाद एकदम शिखर पे पहुंच गई है, इस टूर्नामेंट के भी शिखर पे पहुंच गई है, क्योंकि स्पेन ने 4 बार इस टाइटल को जीता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब ये पहली बार हुआ था तो उस समय सोवियत यूनियन यानी कि रशिया जीती थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, when this event took place for the first time, then it was Russia or the Soviet Union which won that. तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्लियर है जी एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसी प्रकार से कोपा अमेरिका होता है। तो कोपा अमेरिका में हमने क्या देखा, हमने देखा कि अर्जेंटीना ने उसको जीत लिया। अब अर्जेंटीना वहां पे भी मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन गई है, 16 बार अर्जेंटीना जीत चुके हैं। ये साउथ अमेरिकन जो टीम्स है उनका कोपा अमेरिका होता है, तो उसमें अर्जेंटीना ने इसको अपने नाम किया है। अगेन दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे कल ही है एक ग्रॉ प्री है, हंगेरी की ग्रॉ प्री, तो वो देखते कौन जीतता है, क्योंकि अभी तो लुई हैमिल्टन जीते थे लास्ट ग्रॉ प्री जो 7 जुलाई को हुई थी। तो कल 21 जुलाई है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब देखना होगा कि इस बार मैक्स मतलब वेट्समैन जीत पाते कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम रेसेस तो वही जीते हैं इस साल की, बट पिछली 2 रेसेस से कुछ लक उनका साथ नहीं दे रहा। तो ये हंगेरी की ग्रॉ प्री देखने लायक होगी कि जो F1 की ग्रॉ प्री है वो कौन जीतता है। उसके अलावा इस बार हालांकि मैं उसको और डिटेल में करना चाहूंगा, हमने क्या देखा है यहाँ पे क्रॉस विंड्स बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है।
यू नो हम जब भी बात करते हैं यहाँ पे एविएशन के अंदर बहुत इशू आया है, वर्ल्ड बैंकिंग के अंदर बहुत इशू आया है, तो उसके ऊपर भी मतलब विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट कि क्या है वो माइक्रोसॉफ्ट क्रॉसविंड एंड एवरीथिंग विच इज एसोसिएटेड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उसके बारे में आइडिया नहीं है। और आप एक चीज़ नोटिस करें कि कभी भी कोई भी ऐसा इवेंट होता है ना पूरे वर्ल्ड में कि पूरी दुनिया रुक जाती है, तो बहुत रेयर होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। सो मतलब दिस इज द फैक्ट कि किस प्रकार से हमने ये देखा है कि पूरा मतलब जो एविएशन है उसको भी इम्पैक्ट हुआ है, एंड एवरीवेयर वी कुड सी द इम्पैक्ट कि किस तरह से जो सर्वर्स है वो डाउन हुए। मतलब कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हम लोग बोल सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारी फ्लाइट्स आई थिंक कैंसिल हुई हैं कल, सो इट वाज ट्रेंडिंग ऑल ओवर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज जो है उसने मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर बग बोला जा रहा है जिसने डिसरप्ट किया है एविएशन को ग्लोबली, बैंकिंग सिस्टम को भी ग्लोबली यहाँ पे डिसरप्ट किया है। सो दैट इज ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट फॉल्टी अपडेट जो है इट हैज नॉक्ड आउट सेवरल विंडो कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स, ये आप बोल सकते हो कि फॉल्टी अपडेट की वजह से। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे हुआ है सारा। इसके ऊपर और भी डिटेल्स आएंगी तो विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट। और मतलब जो क्रॉस विंड में बोलो क्रॉस स्ट्राइक था आई थिंक, जो क्रॉस स्ट्राइक है दे सर्टनली डेवलप द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट पर्टिकुलरली, और उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं। सो विल सर्टनली सी कि क्या है वो, एंड दैट्स वेरी मच इट। बाकी तो आपको इसकी पीडीएफ जो है यू विल सर्टनली बी फाइंडिंग ऑन आकाश देव जी के बूस्टर। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई ऐसे भेजना हो या जैसे भी हो। मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मंडे को एट अराउंड 8:30 PM विल बी हैविंग अ गूगल मीट। इसका भी जो लिंक है आपको आकाशदेव जी के बूस्टर पे मिल जाएगा, ठीक है, उसी टाइम के आसपास। तो 8:30 PM पे लाइव विल हैव अ मीट, सो यू सर्टनली कैन जॉइन मी ओवर देयर एज वेल। That will be regarding CAPF paper 2 और other doubts if you guys have। तो अगर आप मतलब कोई डाउट लाइव पूछना चाहते हैं तो you certainly can do that, or you can WhatsApp at this number as well, and do share the session with your friends, do subscribe to the channel as well अगर आपने नहीं किया है तो that of course is going to help a lot of people out there। अगर आप उनके साथ शेयर भी करेंगे सेशन को, आई एम श्योर अबाउट। सो बाकी तो मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब नहीं समझ में आया, बट स्टिल मतलब इन केस देयर इज एनी तो यू सर्टनली आर मोर देन वेलकम टू कमेंट एंड लेट मी नो। आप कहीं ना कहीं कमेंट कर सकते हैं और मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इशू है या कुछ भी है। तो बस ये आप ध्यान में रखना कि मतलब आईटी हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट जो आउटेज है वो जो हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज बोल सकते हो, कुछ भी है, तो उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा आउटेज हुआ है। ये बस आप ध्यान में रखना। मतलब दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि रिसेंटली आउटेज वाज सीन, इट वाज बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, मेटा या कुछ भी इस तरह से अगर आता है, एक्स या कुछ भी पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है वो पूरा का पूरा एस्पेक्ट। तो विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट इन डिटेल, बट अभी क्योंकि अनफोल्ड हो रहा है तो आई सर्टनली कैन टेल यू इट इज बिकॉज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट आउटेज। So that's it from my side. I hope you've enjoyed the session. I hope आपने इस सेशन से कुछ रिवाइज किया, कुछ सीखा, that is of course important. And that's very much it from my side. जुड़े रहे इस चैनल के साथ and make sure you subscribe to the channel so that you don't miss any update from here. That's it for now. Take care everyone. Have a great weekend. Jai Hind, Jai Bharat.